नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा बिल को लेकर के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। मतलब बिल अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, जो कि बीजेपी द्वारा जो 4 बिल थे, जो कि मेन बिल थे, जो कि 4 बिल थे, जो कि बीजेपी द्वारा मतलब जो कि अमित शाह ने संसद में पेश किया था। वो 4 बिल जो थे उनमें से 2 बिल तो काफ़ी मेन थे, जो कि एक बिल तो जो था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के था, और जो दूसरा बिल था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 138 बिल अमेंडमेंट था। और 4 बिल थे, जो कि 2 बिल काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित में है। क्यों चर्चित में है? क्योंकि इन दोनों बिल से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि हालांकि अभी ये जो दोनों बिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनमें से एक बिल पास हुआ है, जो कि गेमिंग का बिल था, जो कि अभी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है पूरी तरीके से, और ये लागू भी कर दिया जाएगा। और मतलब बिल पास हो गया मतलब लागू हो ही गया है। अभी जो दूसरा बिल है, जो कि 138 अमेंडमेंट बिल है, वो अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। जब राज्यसभा में पास हो जाएगा तो वो भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया जाएगा पूरे इंडिया में। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो बिल पास हुआ है, वो बिल इस तरीके से था कि जो बिल है वो उसमें जो ऑनलाइन गेमिंग्स है, जैसे कि चाहे वो स्किल्स बेस्ड हो या चांस बेस्ड गेमिंग हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई गई है। वो बिल इस तरीके से था कि उस कोई भी गेमिंग हो, कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हो या गेमिंग हो, उसका प्रमोशन एंड रेगुलेशन अब पूरी तरीके से इंडिया में बंद हो गया है। अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग का चाहे स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो, यानी कि 2 तरह के गेम्स होते हैं, स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड। स्किल बेस्ड में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं, जो कि स्किल बेस्ड होता है कि अगर वो गेम आपको आता है, मतलब स्किल बेस्ड है, तो वो एक स्किल बेस्ड गेमिंग हुआ कि जो मतलब दिमाग से खेला जाता है। जो चांस बेस्ड होता है, जो कि मतलब लक वाइज होता है, जो कि अगर आपका लगा तो लगा, नहीं तो नहीं आ पार। तो ये जो गेमिंग है, अगर इस गेमिंग का जो भी ऑनलाइन गेमिंग है, उसका कोई कंपनी या कोई सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर्स अगर इसका प्रमोट करता है या एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कंपनीज और सेलिब्रिटीज़ पे लागू होती है, अभी इन्फ्लुएंसर्स पे लागू नहीं होती, क्योंकि उन्हें वो विक्टिम माना गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सेलिब्रिटी और कंपनी अगर इनका प्रमोशन करती है, तो कंपनी पे लगभग 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वहीं सेलिब्रिटी अगर इसको प्रमोट करती है, तो सेलिब्रिटी पे 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये बिल, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, ये काफ़ी बिल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस बिल से जो ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए जो मतलब ब्लैक मार्केटिंग होती थी और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी और जो क्रिप्टो बेस ट्रांजेक्शन्स होते थे, उन पर अब ये रोक लग गई है पूरी तरीके से। क्योंकि जो गेमिंग का जो मार्केट है ऑल ओवर इंडिया, वो लगभग 32,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, या तो कहें तो उससे ऊपर भी है ये मार्केट। और अगर ऐसा ना होता, ये रोक ना लगती, तो ये लगभग सन 2029-30 तक जाते जाते ये लगभग 50,000 करोड़ तक का ये मार्केट हो सकता था। लेकिन अब इस पर रोक लग गई है, जिस वजह से ये यही ठप हो गया है। तो इस ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने का मेन रीज़न यही था कि जो अमित शाह ने ये जो बिल पास किया, जो बीजेपी द्वारा जो ये बिल पास हुआ है, उसको लाने का यही मेन रीज़न था। क्योंकि एक तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे और जो आज की जो जनरेशन है, वो अपना ज़्यादा जो टाइम है वो गेमिंग पे लगाती थी, और गेमिंग में लेवल्स को पार करने के लिए अपने मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह कोई चीज़ परचेस करने के लिए वो ट्रांजेक्शन्स बहुत करती थी, मतलब रियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह बहुत करती थी, रियल मनी ट्रांजेक्शन्स बहुत करते थे। तो जिस वजह से मतलब ये जो धांधली भी होती थी इसके पीछे, जो मैंने बताया आपको कि क्रिप्टो बेस होती थी और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती थी, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया है। अब इंडिया में मतलब पूरी तरीके से गेमिंग का जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो गेमिंग खेलते थे उन्हें भी बंद कर देना चाहिए और अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ जानी चाहिए। क्योंकि अब गेमिंग का जो कहते थे लोग कि गेमिंग में भी फ्यूचर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। जो भी गेमिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो सोच समझ के बनाएं, नहीं तो वो बीच रास्ते में उनकी नैया लटक जाएगी। और अब गेमिंग पे ज़्यादा ना ध्यान दे करके कॉपी किताब लेकर बैठ जाए साइड में, और पढ़ें और अपने आप को किसी काबिल बनाएं। दूसरा बिल जो था वो 138 अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि लोकसभा में कि
इस बिल में ये था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब जो भी पॉलिटिशियंस किसी आरोप में, किसी भी जुर्म में वो जेल जाते हैं, अगर वो जेल में लगभग 1 महीना बिताते हैं, मतलब काट कर आते एक महीना अगर वो जेल काटते हैं, जेल में रहते हैं, तो वो जिस पोजीशन से, जो पॉलिटिशियन जिस पोजीशन पे था, उसे उस पोजीशन से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब वो पोजीशन नहीं रहेगी, उससे उसकी जो पोजीशन थी, लीडरशिप थी, वो उनसे छीन ली जाएगी। ये बिल सब पर लागू होता है और ये सब पर लागू होता है। हालांकि अभी जो सत्ता में है, रूलिंग, उनका ये कहना है कि जो टारगेट लगाते हैं, मतलब वो तो अपोजिशन को लगाएंगे कि मतलब जो अभी मेरा मतलब जो अभी है कि मतलब ये भी है कि जो ये बिल अगर पास होता है, जो कि अभी हालांकि नहीं हुआ है, अगर ये बिल पास होता है तो किस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जो भी रूलिंग में है अभी पार्टी, उस पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी सामने वाली पार्टी अपोजिशन की पार्टी है, अगर उनका कोई लीडर या कोई पॉलिटिशियन अगर जेल में जाता है और तो उससे लगभग 1 महीना अगर वो बिता लेता है या 1 महीना वो काट के आता है जेल, तो वो सीधा अपनी पोजीशन से उसे गवर्नमेंट बर्खास्त कर देगी। पर जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये बोला है कि मतलब इस बिल के ज़रिए मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक जल्लाद बनने का मौका दिया जा रहा है, मतलब एक खुली छूट दी जा रही है, ऐसा ओवैसी जी का कहना था। उन्होंने ये संसद में कहा था कि मतलब ये बिल अगर पास होता है तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको खुली छूट यानी जल्लाद बनने का मौका दिया जा रहा है, जो कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहाँ से, मतलब अगर कोई जल्लाद कैसे बन जाएगा? अगर कोई जेल काट के आता है, 1 महीना जेल में अगर बिताता है, कोई भी उस पर आरोप लगता है तो वो जेल जाता है, कोई 1 महीना अगर जेल काट के आता है तो उस पर उसको तो मतलब उस सीट से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये कानून है। अब अगर पास होता है तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून बन जाएगा, जो कि 138 लॉ हो जाएगा। अब इस कानून, इस लॉ के अकॉर्डिंग उसे तो उसके जो पोजीशन है उससे उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ से किसी को जल्लाद बनने का मौका देता है? हालांकि लोग इससे तो और डरेंगे कि मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन कोई क्राइम करने से पहले यही सोचेगा कि ऐसा मैं क्यों करूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी अगर जेल 1 महीने से ज़्यादा हो गई तो मैं अपनी कुर्सी और अपनी शान शौकत पूरी तरीके से खो दूंगा। तो हालांकि ऐसा कोई क्यों करेगा? जहाँ तक मेरी समझ में आता है, इससे तो मतलब एक तरीके से क्राइम भी रोकना हो सकता है, कि इससे क्राइम को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, क्राइम को भी रोका जा सकता है, जो कि अदर पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं मतलब इनका फ़ायदा अपनी कुर्सी का उठाते हैं, वो भी अब उठा नहीं पाएंगे। तो ये जो 2 बिल थे वो काफ़ी मेन बिल थे और इनको लेकर भी काफ़ी इंडिया में, पूरे इंडिया में ही या पूरे लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप बचा हुआ है। अगर जिनमें से एक बिल पास हो गया है और दूसरे बिल की तैयारी है, देखते हैं कि अगर वो पास होता है कि नहीं होता है। अगर ये दोनों बिल, अगर ये बिल भी पास हो जाता है तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडिया को नहीं बल्कि कोई भी, किसी को भी वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गई होगा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस जो गेमिंग बिल है, ये जो गेमिंग बिल पास हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा है कि मतलब जो बच्चे, जो टीनेजर्स जो अपने आप को पुश करते थे कि गेमिंग खेलने के लिए, कि ताकि मैं यूट्यूब पर गेमिंग खेलूँगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, हालांकि ये मिथ साबित कर दिया, ये मिथ है। अब इससे कोई अपना फ्यूचर भविष्य नहीं बना पाएगा, सिर्फ भविष्य अपना जो बना पाएगा वो पढ़ लिख कर ही बना पाएगा और कुछ अपने अंदर स्किल्स जनरेट करके ही बना पाएगा, अपने अंदर स्किल्स को ला करके ही बना पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं बना पाएगा। गेमिंग पूरी तरीके से छोड़ दो। अब गेमिंग में कोई भविष्य नहीं रहा। और जो ये गेमिंग में जिनके एक ना एक वीडियो अपनी डाल देते हैं ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कि देखें, वो भी हिदायत है कि वो भी बंद कर दें पूरी तरीके से, अब नहीं खेले तो अच्छा है। तो ये बिल, दोनों बिल किन किन को अच्छे लगे और किन किन को ये बिल समझ में आता है कि ये जो पहला बिल था वो पास हो गया और किन को खुशी है, और जो दूसरा बिल है जो पास होने वाला है या पास होगा कि नहीं होगा, कितने लोग चाहते हैं कि वो बिल भी पास हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।